वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता होगा कि मैं बिहार एसएससी के तहत फोर्थ सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आई है उसके तहत लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूँ। सेकेंड सीजीएल का जो पेपर था कैसा पूछा गया था उसके जीके जीएस के सारे प्रश्न मैं आप लोगों को कराऊंगा और आप समझिए कि कैसे पढ़ना है। ठीक है ना, कौन कौन से प्रश्न आते हैं ये क्वेश्चन बैंक ही डिसाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसका ना सेकेंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का मैं करा चुका हूँ, तो सेकेंड शिफ्ट का मैं पेपर करा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है, किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब प्रशांत महासागर में क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर रिंग ऑफ फायर यहाँ से यहाँ तक दिखाया गया है। ठीक है ना, इस भी रिंग ऑफ फायर है। यहाँ पर ज्वालामुखी बहुत ज्यादा मिलते हैं इस क्षेत्र में, इस सभी को मिलाकर एक रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता था। फिलीपींस, जापान, अलास्का, ये सब देखिए यहाँ पर है ना। यह क्षेत्र लगभग 40,000 किलोमीटर लंबा है। 75% अधिक सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में ही पाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिए। प्रशांत महासागर के चारों ओर अर्धचंद्राकार क्षेत्र है। ठीक है ना, इस देश में कौन कौन से आते हैं? जापान, इंडोनेशिया, देखिए यहाँ पर आप लोग को इंडोनेशिया है, जापान है, फिलीपींस है, अलास्का है। ठीक है, ये सारे देश में आते हैं। न्यूजीलैंड, मैक्सिको, ये सब देश क्या है कि रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप चित्र की सहायता से समझिए। ठीक है ना, एलिसा टेस्ट किस जांच के लिए होता है? ठीक है, तो एचआईवी वायरस की जांच के लिए आप लोग को एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एलिसा का फुल फॉर्म। ई से होता है एंजाइम, ठीक है, याद रखिएगा। एल से होता है लिंक्ड, आई से होता है इम्यून, ठीक है ना, इस सॉवरेंट ए से। तो ये फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लीजिएगा। फिर क्या है कि यह जांच मुख्य रूप से एचआईवी के एंटीबॉडी की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, इस जांच का उपयोग ना सीरम के नमूनों के एचआईवी संक्रमण की पुष्टि के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिए आप लोग कोई चीज को अच्छे से डिटेल में पढ़िए ताकि वहां एग्जाम में दिक्कत ना हो। अंगूरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? याद रखिएगा। देखिए, तो ये खरगोश के शरीर से प्राप्त किया था अंगूरा ऊन। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंगूरा ऊन एक विशेष प्रकार के रैबिट होता है, मुलायम और हल्के और गर्म होता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अंगूरा का मतलब इंग्लिश अंगूरा, फ्रेंच अंगूरा, जाइंट अंगूरा। ठीक है ना, आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आप लोग चित्र की सहायता से अच्छे से समझिए। सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। जबकि आपको गेहूं में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना, और चावल में पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्रहता है? ग्रहता मतलब सभी को वो ब्लड देता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ब्लड ग्रुप ओ है। ओ क्या है कि जैसे ओ का ब्लड ग्रुप ना सभी को मिल सकता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ओ यूनिवर्सल क्या है कि रिसिप्ट है, मतलब कि उसको सभी को दिया जा सकता है, विशेषकर ओ निगेटिव। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम उदाहरण है? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सेब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सेब में लोहा ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन निर्माण में बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन परिवहन में सुधार करता है और एनीमिया को रोकता है हमारे शरीर में। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, अन्य विकल्प में लोहा कम मात्रा में पाया जाता है, सेब में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप लोग सेब का सेवन अवश्य कीजिए स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक लोहे की गेंद पारे से भरी बाल्टी में रखी जाएगी तो क्या होगा? तो लोहा की गेंद तैरने लगेगा। क्यों ऐसा होगा दोस्तों? ये जो लोहा होता है, लोहा का घनत्व पारा के घनत्व से क्या होता है कि जैसे कम होता है। इसीलिए कभी भी मतलब कि जैसे हमेशा ना लोहा की गेंद पारा के लिक्विड में क्या होगा? तैरते रहेगा। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो घनत्व किसका ज्यादा होता है? तो लोहा से ज्यादा होता है किसका? मरकरी का। ये पारा उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई है। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के कुल सदस्यों की कितना संख्या क्या है कि ये होनी चाहिए? मतलब कि निम्न सदन में, विधानमंडल में दो सदन होते हैं, ऊपरी सदन, एक निम्न सदन। ऊपरी सदन विधान परिषद को बोलते हैं और निम्न सदन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो विधानसभा को बोलते हैं। ठीक है, तो परिषद की सीटों की संख्या विधानसभा के जितना रहता है ना उसका 1/3 होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपरी सदन की संख्या क्या है कि जैसे निम्न सदन की कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, बिहार में क्या है कि विधान परिषद की कितना सीट है? तो 75 सीट है। और विधानसभा की कितना है? तो 243। अब इसके 1/3 से ज्यादा ये नहीं हो सकता है। इसका 1/3 आप लोग भाग दीजिएगा तो लगभग कितना आएगा दोस्तों? तो 3 से भाग दिए, 3 8 24, 3 81, तो उससे तो कम ही है ना। और बिहार के अतिरिक्त ऐसे कितने राज्य है जहां पर मतलब कि जैसे द्विसदनीय विधानमंडल है? तो याद रखिएगा आप लोग। बिहार, झारखंड 2 सटा हुआ राज्य है। महाराष्ट्र, कर्नाटक 2 सटा हुआ राज्य है। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग को? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये 6 राज्य में ही आप लोगों को क्या है कि जैसे विधान परिषद देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा एनपीके। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग को। तो एनपीके क्या है कि ज्यादातर यूज किया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये ज्यादा है, याद रखिएगा आप लोग। नाइट्रोजन से क्या होता है? पौधे और पत्ती के तना में वृद्धि होता है जिसको यूरिया उससे बना होता है। फास्फोरस क्या है? जड़ों की वृद्धि, फूल और फल के बीज में सहायक होता है।
और पोटेशियम क्या होता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये तीनों सबसे ज्यादा उपयोग किया था। इसका ट्रिक है एनपीके, ठीक है ना, याद रखा तुम लोग को। अब देखो ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है, एनपीके सर्वाधिक उपयोगी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए, रसोई का खटरापन निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमाइन, याद रखिए आप लोग, एमाइन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मुख्य कारण इसका एमाइन होता है। और भोजन विशेषकर मछली, मांस, अंडा के पकने पर एमाइन गैस निकलती है, ठीक है ना। टेलीविजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, तो रेडियो तरंग की बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। या देखिए, टेलीविजन चित्र और ध्वनि को रेडियो तरंगों के रूप में प्रसारित करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, वो मतलब कि जैसे पहचान करता है कि कौन से चैनल को डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्या देखिए, वायुमंडल में ओजोन स्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ओजोन परत के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है, तो देखिए यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर होगा। स्ट्रेटोस्फीयर ये देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे ओजोन मंडल के लिए है। और क्या है कि जैसे इसमें क्या है कि ये 35 से लेके आप लोग को 15 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। और ये हानिकारक यूवी रे को क्या करता है, रोकता है, पराबैंगनी किरण को, ये ओजोन परत है, ठीक है ना। और ओजोन परत का सर्वाधिक मतलब कि जैसे आप लोग सघन क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पर, तो आप लोग देख लीजिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है कि ये सघन होता है और मतलब विश्व क्षेत्र में थोड़ा पतला होता है। ये सब आप सारे फैक्ट्स देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट आवश्यक है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सीमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग को, तो ये क्या है कि चौक बनाने में, संगमरमर में है, चूना पत्थर में है, ठीक है ना, सीमेंट बनाने में, तो इस सब में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर सीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और सभी उर्वरक में नहीं इसका लेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो आप लोग हम बताए हैं BCP, ये क्या है कि जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। जबकि ए अडेक कहाँ होता है, वसा में। और BCP ये क्या है कि जल में घुलनशील होता है, याद रखिएगा आप लोग। ये क्या है कि जैसे ध्यान रखना है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील होता है, एडेक वसा में होता है। और विटामिन सी घाव बढ़ने में हेल्पफुल होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न कराते हैं। पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम मतलब मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ग्राम पंचायत के 2 बैठक के बीच में, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 3 महीना से कम एक बैठक कराना होता है, ठीक है। और ग्राम प्रधान या पंचायत सचिव द्वारा इन बैठकों का आहूत करना होता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप अच्छे से। तो दोस्तों 2015 के सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न मैंने इसमें करा दिया है। आप लोग अगले वीडियो में इसके सारे प्रश्न देख लीजिए। मैं विजुलाइज करके चीजों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अगला वीडियो में इसको देखिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 15 के सेकंड शिफ्ट के कुछ प्रश्न मैंने इसमें करा दिया है। आप लोग अगले वीडियो में इसके सारे प्रश्न देख लीजिए। मैं विजुलाइज करके चीजों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। और एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अगला वीडियो में इसको देखिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।